हेलो दोस्तों, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अमीर होने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप कोई भी चैप्टर मिस न कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अमीर होने के विज्ञान में पहला सिद्धांत। थॉट एकमात्र शक्ति है जो निराकार पदार्थ से मूर्त धन का उत्पादन कर सकती है। जिस सामान से सभी चीजें बनाई जाती हैं, वह एक ऐसा पदार्थ है जो सोचता है और इस पदार्थ में एक रूप का विचार रूप पैदा करता है। मूल पदार्थ अपने विचारों के अनुसार चलता है। प्रकृति में आपके द्वारा देखे जाने वाले प्रत्येक रूप और प्रक्रिया मूल पदार्थ में एक विचार की दृश्य अभिव्यक्ति है। जैसा कि फॉर्मलेस स्टफ एक फॉर्म के बारे में सोचता है, वह उस फॉर्म को लेता है। जैसा कि यह एक गति के बारे में सोचता है, यह उस गति को बनाता है। इस तरह से सभी चीजें बनाई गईं। हम एक विचार दुनिया में रहते हैं जो एक विचार ब्रह्मांड का हिस्सा है। एक चलते हुए ब्रह्मांड के बारे में सोचा गया जो कि फॉर्मलेस सब्सटेंस में विस्तारित है, और उस विचार के अनुसार आगे बढ़ने वाले थिंकिंग स्टफ ने ग्रहों की प्रणालियों का रूप ले लिया और उस रूप को बनाए रखा। थिंकिंग सब्सटेंस अपने विचार का रूप ले लेता है और विचार के अनुसार चलता है। सूर्य और दुनिया की एक चक्कर प्रणाली के विचार को पकड़े हुए यह इन निकायों का रूप लेता है और उन्हें जैसा सोचता है वैसा ही चलता है। धीमी गति से बढ़ने वाले ओक के पेड़ के रूप में सोचकर यह तदनुसार चलता है और पेड़ का उत्पादन करता है। हालांकि काम करने के लिए सदियों की आवश्यकता हो सकती है। बनाने में फॉर्मलेस गति की रेखाओं के अनुसार आगे बढ़ना प्रतीत होता है। एक ओक के पेड़ के बारे में सोचा एक पूर्ण विकसित पेड़ के तत्काल गठन का कारण नहीं है, लेकिन यह उन बलों को गति देना शुरू करता है जो पेड़ का उत्पादन करेंगे। विकास की स्थापित लाइनों के साथ फॉर्म के हर विचार सोच पदार्थ में आयोजित फॉर्म के निर्माण का कारण बनता है, लेकिन हमेशा यह कम से कम आम तौर पर पहले से स्थापित विकास और कार्रवाई की तर्ज पर एक निश्चित निर्माण के घर का विचार, अगर यह फॉर्मलेस सब्सटेंस पर प्रभावित होता, तत्काल गठन का कारण नहीं हो सकता है घर का, लेकिन यह ऐसे चैनलों में पहले से ही व्यापार और वाणिज्य में काम करने वाली रचनात्मक ऊर्जा के मोड़ का कारण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप घर का तेजी से निर्माण हो सकता है। और अगर कोई मौजूदा चैनल नहीं था जिसके माध्यम से रचनात्मक ऊर्जा काम कर सकती थी, तो घर को जैविक और अकार्बनिक दुनिया की धीमी प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना सीधे मौलिक पदार्थ से बनाया जाएगा। फॉर्म के निर्माण के बिना मूल पदार्थ पर कोई भी विचार प्रभावित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य एक सोच केंद्र है और विचार की उत्पत्ति कर सकता है। मनुष्य अपने हाथों से जो भी रूप धारण करता है, वह पहले उसके विचार में मौजूद होना चाहिए। वह किसी चीज को तब तक आकार नहीं दे सकता जब तक उसने उस चीज को नहीं सोचा हो। और अब तक मनुष्य ने अपने प्रयासों को अपने हाथों के काम तक पूरी तरह से सीमित कर दिया है। उन्होंने पहले से मौजूद लोगों को बदलने या संशोधित करने की मांग करते हुए रूपों की दुनिया में मैनुअल श्रम लागू किया है। उन्होंने कभी भी फॉर्मलेस सब्सटेंस पर अपने विचारों को प्रभावित करके नए रूपों के निर्माण का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा है। जब मनुष्य के पास एक विचार रूप होता है, तो वह प्रकृति के रूपों से सामग्री लेता है और उस रूप की एक छवि बनाता है जो उसके दिमाग में है। उन्होंने अब तक फॉर्मलेस इंटेलिजेंस के साथ सहयोग करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया है। काम करने के लिए पिता के साथ उसने सपना नहीं देखा है कि वह कर सकता है जो वह पिता को कर रहा है। मनुष्य मैनुअल श्रम द्वारा मौजूदा रूपों को फिर से आकार देता है
और संशोधित करता है। उसने इस सवाल पर कोई ध्यान नहीं दिया है कि क्या वह अपने विचारों को संप्रेषित करके फॉर्मलेस सब्सटेंस से चीजों का उत्पादन नहीं कर सकता है। हम यह साबित करने का प्रस्ताव करते हैं कि वह ऐसा कर सकता है, यह साबित करने के लिए कि कोई भी पुरुष या महिला ऐसा कर सकती है, और यह दिखाने के लिए कि कैसे। हमारे पहले कदम के रूप में हमें 3 मूलभूत प्रस्ताव रखने होंगे। सबसे पहले हम दावा करते हैं कि एक मूल निराकार सामान या पदार्थ है जिसमें से सभी चीजें बनाई जाती हैं। सभी प्रतीत होता है कि कई तत्व हैं, लेकिन एक तत्व की विभिन्न प्रस्तुतियां, कार्बनिक और अकार्बनिक प्रकृति में पाए जाने वाले सभी कई रूप हैं, लेकिन अलग अलग आकार एक ही सामान से बने हैं। और यह सामान सोच रहा है, इसमें आयोजित एक विचार के रूप का उत्पादन करता है। सोच पदार्थ में आकार पैदा करता है। मनुष्य एक सोच केंद्र है जो मूल विचार के लिए सक्षम है। अगर आदमी कर सकता है अपने विचार को मूल सोच वाले पदार्थ के रूप में संप्रेषित करें, वह उस चीज के निर्माण या गठन का कारण बन सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। इसे संक्षेप में, एक सोच सामान है जिसमें से सभी चीजें बनाई जाती हैं और जो अपनी मूल स्थिति में ब्रह्मांड के चौराहों को पार करता है, प्रवेश करता है और भरता है। एक विचार इस पदार्थ में उस चीज का उत्पादन करता है जो विचार द्वारा इमेज है। मनुष्य अपने विचार में चीजों को बना सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को प्रभावित करके वह चीज पैदा कर सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। यह पूछा जा सकता है कि क्या मैं इन बयानों को साबित कर सकता हूँ, और विवरण में जाने के बिना मैं जवाब देता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तर्क और अनुभव दोनों से, रूप और विचार की घटनाओं से वापस तर्क देते हुए, मैं एक मूल सोच वाले पदार्थ पर आता हूँ और इस सोच वाले पदार्थ से आगे तर्क करते हुए मैं मनुष्य की शक्ति के लिए आता हूँ कि वह जिस चीज के बारे में सोचता है उसके गठन का कारण बनता है। और प्रयोग से मुझे तर्क सही लगता है और यह मेरा सबसे मजबूत प्रमाण है। अगर इस किताब को पढ़ने वाला एक आदमी ऐसा करने से अमीर हो जाता है जो उसे करने के लिए कहता है, यह मेरे दावे के समर्थन में सबूत है। लेकिन अगर हर आदमी जो उसे करने के लिए कहता है वह अमीर हो जाता है, यह सकारात्मक प्रमाण है जब तक कि कोई प्रक्रिया से नहीं गुजरता और विफल हो जाता है। प्रक्रिया विफल होने तक सिद्धांत सही है और यह प्रक्रिया विफल नहीं होगी। हर आदमी के लिए जो वास्तव में यह पुस्तक उसे करने के लिए कहता है वह अमीर हो जाएगा। मैंने कहा है कि पुरुष एक निश्चित तरीके से चीजें करके अमीर हो जाते हैं और ऐसा करने के लिए पुरुषों को एक निश्चित तरीके से सोचने में सक्षम होना चाहिए। चीजों को करने का एक आदमी का तरीका उस तरह का प्रत्यक्ष परिणाम है जो वह चीजों के बारे में सोचता है। चीजों को एक तरह से करने के लिए आप उन्हें करना चाहते हैं, आपको करना होगा जिस तरह से आप सोचना चाहते हैं। सोचने की क्षमता हासिल करना यह अमीर होने की दिशा में पहला कदम है। यह सोचने के लिए कि आप क्या सोचना चाहते हैं, दिखावे की परवाह किए बिना ट्रूथ सोचना है। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह सोचने की स्वाभाविक और अंतर्निहित शक्ति होती है कि वह क्या सोचना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है जो उन विचारों को सोचने के लिए करता है जो दिखावे द्वारा सुझाए गए हैं। उपस्थिति के अनुसार सोचना आसान है, सच की परवाह किए बिना दिखावे के लिए श्रम साध्य है और किसी भी अन्य काम की तुलना में अधिक शक्ति के खर्च की आवश्यकता होती है जिसे प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई श्रम नहीं है जिससे अधिकांश लोग सिकुड़ते हैं
जैसा कि वे निरंतर और लगातार विचार से करते हैं। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। यह विशेष रूप से सच है जब सत्य दिखावे के विपरीत है। दृश्यमान दुनिया में हर उपस्थिति मन में एक समान रूप का उत्पादन करती है जो इसे देखती है, और यह केवल ट्रूथ के विचार को पकड़कर रोका जा सकता है। बीमारी की उपस्थिति को देखने के लिए अपने स्वयं के मन में बीमारी का रूप पैदा होगा, और अंततः आपके शरीर में, जब तक आप सत्य के विचार को धारण नहीं करते, जो है कि वहां नहीं है। रोग यह केवल एक उपस्थिति है और वास्तविकता स्वास्थ्य है। गरीबी के दिखावे को देखने के लिए अपने स्वयं के दिमाग में इसी रूप का उत्पादन होगा, जब तक कि आप इस सच्चाई को पकड़ नहीं लेते कि कोई गरीबी नहीं है, केवल बहुतायत है। बीमारी के दिखावे से घिरे होने पर स्वास्थ्य के बारे में सोचना, या गरीबी के दिखावे के बीच में धन के बारे में सोचना, शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जो इस शक्ति को प्राप्त करता है वह एक मास्टर माइंड बन जाता है। वह भाग्य को जीत सकता है। वह जो चाहे कर सकता है। यह शक्ति केवल मूल तथ्य को पकड़कर प्राप्त की जा सकती है जो सभी दिखावे के पीछे है, और यह तथ्य यह है कि एक थिंकिंग सब्सटेंस है जिसमें से और जिसके द्वारा सभी चीजें बनाई जाती हैं। तब हमें इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए कि इस पदार्थ में आयोजित प्रत्येक विचार एक रूप बन जाता है, और वह आदमी इस पर अपने विचारों को प्रभावित कर सकता है ताकि वे फॉर्म ले सकें और दृश्यमान चीजें बन सकें। जब हमें इसका एहसास होता है तो हम सभी संदेह और भय खो देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो बनाना चाहते हैं वह बना सकते हैं। हम वही प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और वही बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अमीर होने की दिशा में पहले कदम के रूप में आपको इस अध्याय में पहले दिए गए 3 मौलिक बयानों पर विश्वास करना चाहिए, और उन पर जोर देने के लिए मैं उन्हें यहाँ दोहराता हूँ। एक सोच सामान है जिसमें से सभी चीजें बनाई जाती हैं, और जो अपनी मूल स्थिति में ब्रह्मांड के चौराहों को पार करता है, प्रवेश करता है और भरता है। एक विचार इस पदार्थ में उस चीज का उत्पादन करता है जो विचार द्वारा इमेज है। मनुष्य अपने विचार में चीजों को बना सकता है और निराकार पदार्थ पर अपने विचार को प्रभावित करके वह चीज पैदा कर सकता है जिसके बारे में वह सोचता है। आपको इस अद्वैतवादी की तुलना में ब्रह्मांड की अन्य सभी अवधारणाओं को अलग रखना चाहिए, और जब तक यह आपके दिमाग में तय नहीं हो जाता तब तक आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, और यह आपकी अभ्यस्त सोच बन गई है। इन पंथ कथनों को बार बार पढ़ें, अपनी स्मृति पर हर शब्द को ठीक करें और उन पर ध्यान दें जब तक आप दृढ़ता से विश्वास नहीं करते कि वे क्या कहते हैं। यदि कोई संदेह आपके पास आता है तो इसे पाप के रूप में अलग रखें। इस विचार के खिलाफ तर्क न सुने, चर्चों या व्याख्यानों पर न जाएं जहां चीजों की विपरीत अवधारणा सिखाई जाती है या प्रचार किया जाता है। पत्रिकाओं या पुस्तकों को न पढ़ें जो एक अलग विचार सिखाते हैं। यदि आप अपने विश्वास में घुल-मिल जाते हैं तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। यह मत पूछो कि ये बातें क्यों सच है, नहीं, यह अनुमान लगाओ कि वे कैसे सच हो सकते हैं। बस उन्हें विश्वास पर ले लो। अमीर होने का विज्ञान इस विश्वास की पूर्ण स्वीकृति के साथ शुरू होता है।